नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ पर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अपन कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर तीसरी ये चल रही है। और 90 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 91 से अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर तीसरी। आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो रहे होंगे और रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को कुछ नया भी मिल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन से। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है और बीच वाली संख्या पूछा है। तो बीच वाली संख्या के लिए निकालना होता है औसत। तो सबसे बढ़िया इनका भाग देना है 5 का। इसमें 235 में भाग देना है 5 का, क्योंकि औसत निकालने के लिए जो योग दिया है, योग जो दिया है उसमें संख्या का भाग दिया जाता है, तब निकलता है औसत। औसत मतलब बीच वाली संख्या। औसत का मतलब ही होता है कि बीच का नंबर निकाल लेना। ठीक है, तो 5 का भाग लगा दो, बहुत आसानी से लगाएंगे। हम इस नंबर को जब 200 को देख रहे हैं, 235 को, तो हमको ये नंबर ऐसे दिखाई दे रहा है 200 प्लस के 35। तो 5 का भाग 200 में दोगे तो 40 बार और 7 बार और यहाँ से जाएगा तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी 47 बार। ठीक है, तो आपको ये नंबर जब कभी भी आप भाग दो तो वो नंबर दिखना चाहिए आपको 2 भागों में टूटता हुआ। आपको नंबर चाहे आप ऐसे भी देख सकते थे 250 माइनस के 15, ऐसे भी देख लो। तो नंबर को देखना है, लेकिन आप बच्चों जैसी कैलकुलेशन नहीं करोगे। इसमें आपको अभी शुरुआत में टाइम लगेगा कि भाई, क्योंकि इस तरह आपने कभी कैलकुलेशन की नहीं होगी। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है अभी। ठीक है, तो देखो अब 5 का भाग दोगे तो 50 और 15 में 5 का भाग दोगे तो 3 बार, तो 50 माइनस के 3 47, तो बीच वाली संख्या 47। अब हम तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो जब बीच वाली संख्या 47 है और विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या तो ये हो गई, और 5 संख्याएँ हैं तो 2 आगे जाएंगी और 2 पीछे जाएंगे। तो 2 आगे जाओ तो 49 और एक अगली है 51, और 2 पीछे जाओ तो 45 और इसके पहले वाली है 43। विषम संख्या है ना। तो ये आप लोगों को ये 5 संख्याएं यदि वो पूछ लेता कि पहली संख्या और आखिरी संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन है, ये भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो बहुत आसानी से अपन कर सकते थे। तो क्या किया, सबसे बढ़िया भाग दिया 5 का, तो 47 बार गया भाग, वही अपनी बीच वाली संख्या हो गई। अगला करें। कह रहा है 92 में जो 92 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 44 56 में छोटी से छोटी क्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है वो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 6 से 6 का पूरा भाग चला जाए। तो मतलब ये चेक करना है कि इसमें संख्या में 6 का भाग चला जाए। तो 6 का भाग के लिए हमने आपको बताया था कि किसी नंबर में जब 6 का चेक करना है कि 6 का भाग जाता और कि नहीं जाता, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। वो 2 और 3 के गुणा से बना है। कंपोजिट का मतलब कि 2 संख्याओं का या फिर 3 संख्याओं का गुणा होके वो नंबर बना है। तो अब हमको यही चेक करना है कि भाई जब 6 का भाग चला जाए, आप कह रहे हो क्वेश्चन में कि 6 का भाग चला जाए, तो हम कहेंगे भैया उस नंबर में यदि 3 का भाग चला जाए और 2 का चला जाए तो हम कहेंगे 6 का भी चला जाएगा। समझ में आ रही? तो बस अब अपना पूरा दिमाग इसी पे लगा दो कि ये जो 44 56 है, इस नंबर में हमें 3 का भाग चेक कर लें और 2 का चेक कर लेंगे तो 6 का भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले 3 का करो। तो 3 के लिए हमने आपको बताया डिजिट सम। 3 का चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों का जोड़ 3 का भाग देना है। तो अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 3 हो जाए, 6 हो या फिर 9 हो। अंकों का जोड़ कितना हो, 3 6 9। तो आप कहोगे कि उस नंबर में 3 का भाग चला जाता है।
तो 3 का भाग चला जाता है जब 3, 6 और 9 अंकों का जोड़ होना चाहिए। देखो, या फिर आपको कभी भी 6 दिखें तो हटा दो 6। देखो 5 और 4 9 होते हैं, इनको भी हटा दो, इनमें भाग चला जाएगा। अब 3 का भाग 4 में देखना है, तो 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो अपन को 3 का भाग देने के लिए 1 शेषफल बच रहा है। तो आप कहेंगे भैया 1 तो बच रहा है, तो 3 का भाग कब जाएगा? तब आप कहोगे कि भैया इसमें 2 और जोड़ दो तो 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो पर हम कह देंगे कि 3 का भाग चला जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये देखो कि 44 56 में आप 2 जोड़ रहे हो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि हमने 3 का चेक किया, 3 का चेक करने के बाद शेषफल जो है 4 बचा हुआ था, तो 4 का भाग चेक करना था। 4 का भाग के लिए 3 का भाग 4 में देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। तो अब 1 बचेगा तो 1 में क्या जोड़ा है जिससे कि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे 2 जोड़ दो 1 में, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो अब हमको ये भी अब चेक करना है कि भाई 2 तो जोड़ रहे हो तुम, क्या वो नंबर 2 से भी डिवाइड है? तो देखो 44 56 में 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 44 58, मतलब एक सम संख्या बन जाएगी। 2 का भाग देने के लिए इकाई अंक जो है वो सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम संख्या। तो 44 58 जो बन जाएगा नंबर, उसमें 58 में जो 8 है वो एक सम संख्या है। तो 2 का भाग के लिए आप एक सम संख्या होना चाहिए। कभी भी 2 का भाग दो तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम। तो अपन कहेंगे कि भाई 2 जोड़ने से 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2। अब देखो, अब फास्ट करना है इस सवाल को। समझो इसी सवाल को 92 को फिर से 6 का भाग चेक करना है। 6 का भाग जाता है कि नहीं जाता 44 56 में? तो आपके तुरंत दिमाग में आया कि 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो 3 का चेक कर लेते हैं। 3 के लिए डिजिट सम 3, 6 या 9 हो जाए तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो देखो 6 दिख रहा है, उनको हटा दो। 3, 6, 9 कहीं भी दिखें, 3 का जब भी भाग देंगे आप तो वो हटा सकते हैं आप। देखो 5 और 4 9 बन रहा है, 9 हटा दो। अंकों का जोड़ 9 बन रहा, हटा दो। अब 4 बचे, 3 का भाग 4 में दोगे नहीं, 1 शेषफल बचेगा। अब क्या जोड़ें आप कहोगे 3 बनाने के लिए 1 तो हमारे पास है ही, 2 और जोड़ दो। तो आप कहोगे 2 जोड़ देंगे, तो उत्तर बी हो जाएगा। बस आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब अगला करते हैं। ये सवाल भी वैसा ही है तो थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। 93 कि 11,158 में क्या जोड़ें जिससे कि 77 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए? 77 से डिवाइड होने के लिए आप कहोगे ये भी कंपोजिट नंबर है, तो 11 का भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब 11 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 7 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो नंबर में 77 का भी भाग चला जाएगा। तो इसी नंबर में हमको अब ये चेक करना है कि भाई 11 का चेक कर लेते हैं क्योंकि 11 का आसान होता है। ठीक है, तो 11 का चेक कर लेते हैं कि भाई 11,158 जो हैं इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 11 का चेक हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 का चेक करते हैं। 11 का चेक के लिए डिजिट्स जो अंकों का जो जोड़ है कैसे चेक करते हो? 11 का चेक करने के लिए किसी नंबर में 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता, इसके चेक करने के लिए आपको पता ही है कि अल्टरनेट प्लेस पे जोड़ करते हैं। अल्टरनेट प्लेस का मतलब एक अंक छोड़ के। तो जो 8 के बाद 1 जोड़ा हमने, फिर 8 और 1 9 और 1 10 आ गया। अब जो बचे कुचे उनको भी जोड़ दो, 5 और 1 6, इनको जोड़ के घटा दो। घटा दिया तो 4 बचा। 11 का चेक कर रहे हैं हम, तो 4 शेषफल बचा। तो आप कहोगे इस नंबर में 11,158 में जब आपने 11 का भाग दिया तो 4 शेषफल बचा। समझ में आ गई? हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है 11 का कैसे चेक करते हैं। तो 4 शेषफल बचा। अब 4 शेषफल बचा तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 तो हैं आपके पास। आप कहोगे भैया 7 और जोड़ दो, इसमें 7 और जोड़ दोगे तो 4 आपके पास थे ही, 7 और जोड़ दोगे तो कितने बन जाएंगे? 11। तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखो उत्तर तो 11 ही से मिल गया, सी।
कि भाई 7 जोड़ दो तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिससे 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। और भी तरीके हैं जो 11 से आप चेक करने के लिए, चलो बताते हैं। हमने बताया था 11 से चेक करने के लिए आप रिमाइंडर भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। 11 का चेक करने के लिए क्या करते हैं, पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। देखो हमने 58 का जोड़ा बना लिया, 11 का बना लिया, 1 बच गया, राइट है। अब 11 का भाग देंगे, 11 का भाग दो 58 में, कितने बचेंगे, आप कहोगे भैया 55 में पूरा जाता, 3 शेषफल बच गए। तो ये शेषफल वाला भी नियम आप लगा सकते हैं। अब 11 का भाग 11 में दोगे तो 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 ही बचा, 11 का भाग नहीं जाएगा तो 1 ही बचा। तो देखो यहाँ से भी देखो 3 और 1 4 शेषफल बच गया। तो मतलब 11 का भाग जब दी रहे इस नंबर में तो 4 शेषफल बच रहे हैं, तो आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा, 7 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 आपके पास हैं, 11 और दे देते, 7 और जो दे देंगे तो वो नंबर 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह भी आप 2-2 का जोड़ा बना के भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये नंबर भी हमने आपको अपने 11 के नियम में बताए हैं। नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अगला सवाल करें, ठीक है। चलो अगला सवाल, जब हमारा उत्तर 11 से मिल गया तो हम 7 से चेक नहीं करेंगे। भाई करना है तो कर लो, घर पे बैठे हैं इसलिए पूरा कर लो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब नहीं करेंगे। 19.5 मीटर अगला क्वेश्चन है। 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ को समान टुकड़ों में बांटना है और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। तो कितने टुकड़े बनेंगे, एक टुकड़ा है 65 सेंटीमीटर का, इस तरह के टुकड़े बने हैं। 65 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, फिर 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 65 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, इस तरह 65 सेंटीमीटर के एक टुकड़े बनते जा रहे हैं। कितने टुकड़े बनेंगे, आप कहेंगे 65 का भाग दे दो, 158 मीटर लंबी है, ठीक है, 19.5 मीटर लंबी है, कितनी है, 19.5 मीटर लंबी है, इसमें 65 का भाग देना है, राइट है। तो पहले तो यूनिट बराबर करो, यहाँ पर कितनी है मीटर और यहाँ पर कितनी है सेंटीमीटर, तो पहले यूनिट बराबर करो। तो 19.5 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। अब आपको 65 से भाग देना है, करेक्ट है। देखो 65 तिया 195 होते हैं, तो काट दिया हमने, 65 तिया 195, राइट है, राइट। तो कितने बचे, अब 0.3 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 1 0 पॉइंट दशमलव को हटा देगा, 1 0 आपके पास बच जाएगा, तो 30 उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। 65 तिया कितने होते हैं, 195। काट भी लो भाई, किसी दिक्कत हो रही है तो 5 से काट लो 65 को, तो 13 बार कटेगा। 5 से काटोगे तो 5 को 200 माइनस के 5, 195 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, तो 200 माइनस के 5, 40 माइनस के 1, 39 बार जाएगा। अब 13 × 39, करेक्ट है। अब आपके पास 19.5 दशमलव है, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 0.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.3, और 0.3 में 100 का गुणा करोगे तो 30 उत्तर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, कितने टुकड़ों में बांटा है आपको सीधा पता होना चाहिए कि भाई टुकड़े पूछ रहा है, तो आपको 65 का 19.5 में भाग देना है सीधा सीधा, और यूनिट बराबर कर लेना है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है, तो संख्या का 67 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा। बहुत आसान है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 68 से तो भाग दे रहे हो और भागफल कितना आ रहा, 269, करेक्ट है। इसी संख्या को 67 से भाग दें तो क्या बनेगा, राइट। तो बहुत आसानी से करेंगे अपन। देखो पहले तो नंबर बताओ, वो संख्या क्या है जिसमें अपन को 67 का भाग देना है, क्योंकि 67 से पूछ रहा है कि 67 का भाग चला जाए। तो आप कहोगे 269 जो नंबर है, 269 भागफल है, हम कहेंगे ठीक है, और भागफल है भैया 269 तो लिखा ही है सवाल में, और 68 क्या है, भाजक है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। तो वो नंबर कैसे बनता है, नंबर ऐसे बनता है कि भाजक का भागफल में गुणा करो 68 × 269 प्लस के शेषफल, शेषफल तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो इस नंबर में जो बन गया है, इस नंबर में 67 का भाग देना है,
और ये चीज़ तुमको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई 68 इंटू 269 होंगे, 68 का गुणा 269 में होना, तब वो नंबर बनेगा, और शेषफल तो कुछ है ही नहीं। राइट है। तो 67 का भाग 2 भाग देते हैं भाई, 67 का भाग देना है 68 इंटू 269 में। तो देखो यहाँ पर दे देते हैं 68 इंटू 269 बटे 67। राइट है, इस नंबर में देना है, क्योंकि भाजक का भागफल में गुणा करोगे और प्लस शेषफल, तो वो संख्या बन जाती है, उसी संख्या में 67 का भाग देना है। तो वो ऐसे संख्या बन गई 68 इंटू 269। अब 67 का भाग दोगे 68 में, तो एक बार भाग कैसे दिया जाता है, जब ऐसी संख्या गुणा में लिखी हो तो 67 का एक बार 68 में भाग दोगे, इसी 67 का एक बार भाग 269 में और दोगे। करेक्ट। तो देखो 67 का भाग 68 में दोगे, एक शेषफल बचा। 67 का भाग 69 में दोगे 269 में, तो कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल, क्योंकि 67 चौको होते हैं 268। 67 को 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 268। तो क्या शेषफल बचेगा, एक। समझ में आई। ये 67 का 4 में गुणा करोगे तो 268 बनेंगे। तो ये चीज़ हमने आपको पिछले भी वीडियो में ये बताया आया था, 67 का 4 में गुणा करने से क्या बनता है, 268। तो क्या शेषफल बचेगा, एक शेषफल बच जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी एक शेषफल। तो एक इंटू एक का 1 में गुणा करो, उत्तर एक ही आएगा। करेक्ट। समझ में आई कि नहीं। अब ये डायरेक्ट करना है आपको 95। कैसे करोगे डायरेक्ट, अब देखिए ना, थॉट प्रोसेस में लेके आ रहा है। 67 का भाग पहले 68 में दिया, एक शेषफल बचा। 67 का भाग पर 269 में दोगे तो क्या शेषफल बचेगा, एक इंटू एक, उत्तर एक। करेक्ट है। और हो जाएगा, ये चीज़ें एकदम नहीं आएंगी, 4-5 बार वीडियो देखोगे, रिवीजन करोगे, नोट्स बनाते चलोगे, तो आप में ये चीज़ें आती जाएंगी दिमाग में। चलो अगला क्वेश्चन करें। 96 कह रहा 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 सबको गुणा करते जाओ। हम ठीक है भाई, करते जा रहा है, और गुणा करते करते फिर देखो कि 1000 तक गुणा करोगे, तो इसमें पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से मतलब शून्य की संख्या कितनी है, शून्य कितने हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शून्य बनता कैसे है। भाई शून्य बनता कैसे, यही पता नहीं है तो शून्य कहाँ से निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले शून्य समझते हैं कि शून्य बनता कैसे है। शून्य बनता है भैया 2 का और 5 के गुणा से एक शून्य बनता है। एक 2 हो और एक 5 हो तब एक शून्य बनेगा। हम कहेंगे 2 2 हैं और 2 5 हैं, तो कितने शून्य बनेंगे, ये 2 शून्य बन जाएंगे। करेक्ट है। हम कहेंगे 2 3 हैं, ठीक है, 2 कितने हैं, 3 हैं, और 5 भी 3 हैं, तो कितने शून्य बनेंगे, ये 3 शून्य बन जाएंगे। कितने शून्य बनेंगे, 0 3। करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि 2 जितने हों उतने ही 5 हों तो उतने शून्य बन जाएंगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए कि 2 आपके पास कितने हैं, 2 मान लीजिए 3 2 हैं, और 5 कितने हैं, 1, तो शून्य कितने बनेंगे, 1। कितने बनेंगे, 1। क्यों बनेगा, क्योंकि 5 और 1 2 से ही शून्य बनना है, और ये 2 का ये 2 रहेगा एक्स्ट्रा में, इनका कोई मतलब ही नहीं है, इनका कोई यूज भी नहीं है। शून्य पूछा जाए तो हमें समझ में आना चाहिए कि 1 2 और 1 5 है, देखें तब एक शून्य बनेगा। चाहे कितने भी 2 बने रहें, कोई यूज में नहीं है हमारे। ऐसे ही हम कह सकते हैं भाई हमारे पास 2 हैंगे, 1 और 5 हैं बहुत, तो हम कहेंगे तब भी शून्य क्या बनेगा, एक ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई 1 2 और 1 5 से ही शून्य बनना है, और ये और 5 जो हैं आपके पास एक्स्ट्रा, इनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। 1 2 और 1 5 से ही एक शून्य बनता है। तो समझ में आया कि अपन को सिंपली ये बताना है कि भाई 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, उतने ही हमारे शून्य बन जाएंगे। तो हम कहेंगे चलो ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 2 3 4 5 इनका गुणा करते जा रहे हो आप और चलते जा रहे हो 1000 तक। अब इसमें शून्य की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो, इसमें इस संख्या में 2 तो बहुत होंगे, नहीं होंगे, 2 तो बहुत हैं। देखो एक तो शुरुआत ही में 2 है, फिर 4 में भी 2 बहुत हैं, 4 में 2 2 हैं, है क्या नहीं है। यहाँ 6 में भी बहुत 2 हैं, 6 में भी एक 2 है, फिर 8 आएगा, 10 आएंगे, सब में 2 2 हैं, बहुत 2 2 मिलते जाएंगे आपको। लेकिन 5 बहुत कम है, देखो 5 बहुत कम है, एक ही 5 आया, मतलब 5 इस नंबर में कम रहेंगे और 2 बहुत रहेंगे।
तो हमें तो भाई 2 तुम्हारे कितने भी बने रहें, लेकिन यदि 5 कम हैं तो उतने ही 0 बनेंगे जितने 5 रहेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत हैं आपके पास। देखिए 5 कम है तो जितने 5 उतने ही 0, राइट है। तो हमारा अब समझ में ये चीज़ आ गई भाई कि जितने 2 हों उतने ही 5 हो, तब शून्य बनता है उतने ही। अब आपके पास 2 बहुत हैं गुणा में, लेकिन 5 कम है, तो 5 ही हम चेक कर लेंगे कितने 5 हैं, ठीक है। तो अब कभी भी आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये चेक करना है कि 2 कितने हैं या 5 कितने हैं। भाई 2 बहुत हैं और 5 कम है, तो हम 5 ही चेक करेंगे कि जितने 5 उतने शून्य, क्योंकि 2 तो बहुत हैं वहाँ पर। तो अब हमको यही चेक करना है कि 1000 में कितने 5 हैं। 1000 तक आप गुणा करते जा रहे हैं संख्याएँ, तो कितने 5 मिलेंगे। इसके लिए थ्योरम होती है, वो थ्योरम आपको याद रखना है। वो कैसी थ्योरम होती है, उसकी एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, उसका नाम पता नहीं है थ्योरम का, लेकिन हम एप्लीकेशन बता रहे हैं कि भाई 1000 में हमको 5 चेक करना है कितने 5 हैं। तो देखो ऐसा ही वो नियम ऐसे बनता है कि इसमें आप भाग दो, जितने 1000 में कितने 5 हैं वो बताने के लिए 1000 में भाग दो 5 का, तो कितनी बार जाएगा। आप कहोगे भैया 200 बार जाएगा, करेक्ट है। 200 में फिर 5 का भाग दो, जितनी बार भागफल है उसमें फिर 5 का भाग देखते चले जाते हैं। आप कहोगे भैया 5 को 20 40 बार, फिर भाग दो भागफल जितना भी गया, भागफल 40 बार गया, फिर दो 5 का भाग। आप कहोगे भैया 8 बार जाएगा, 55 40, फिर दो 5 का भाग। आप कहोगे भागफल अब 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भागफल 1। अब 1 में 5 का भाग नहीं आएगा, तो कितने भागफल हो गए आपके पास। एक 200 यहाँ पर है, ठीक है भैया, प्लस 40 वहाँ पर है, ठीक है, फिर 8 वहाँ पर हैं और 1 और है, तो इतने भागफल हैं। समझ में आ रही। तो इतने ही शून्य बनेंगे, तो 240 48 और 249, तो डी उत्तर इसका हो जाएगा, करेक्ट। अब ये नियम आपकी कॉपी में होना चाहिए किसी भी संख्या में हमको। अब ऐसे कि हम कहें तुमसे 1 से लेकर गुणा करते जाओ, 1 से गुणा करना है 3 4 5, और हम पूछना चाह रहे हैं कि 100 तक कितने 5 हैं, 100 तक कितने 5 हैं। जो यहाँ तक अपन को क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1 से लेकर 100 तक गुणा करो संख्याओं का, तो कितने शून्य हैं। तो आप कहोगे, हम कहेंगे भैया 1 से लेकर गुणा कर रहे हैं आप 100 तक, तो यहाँ तो 2 तो बहुत होंगे, है कि नहीं है। तो 2 तो शुरुआती से हैं, 2 यहीं पे 4 में भी 2 हैं, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, बहुत, लेकिन 5 कम है। तो हम कहेंगे 100 में बताओ कितने 5 हैं। तो आप कहोगे भैया 5 हम चेक कर लेते हैं। देखो 5 चेक कर लेते हैं, 5 का भाग 100 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार। 5 का 20, 5 का भाग फिर हम 5 का भाग फिर 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा 5 का 20 4 बार। तो कितने भागफल हैं आपके पास, एक तो 20 यहाँ पर भागफल था 20 वाला ये, और 4 यहाँ पर भागफल हैं। अब 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 24 आपके पास 5 हैं। आप काउंट कर लेना, 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखना और उसमें देखना कितने 5 हैं, तो 24 ही 5 मिलेंगे आपको, और 2 तो बहुत हैं। तो आपके पास कितने शून्य बनेंगे भैया, 5 हमारे पास 24 हैं, 1 से लेकर 100 तक गुणा किया संख्याओं का, तो शून्य भी 24 ही बनेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ रही, राइट है। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो ये हम आपको बता भी चुके हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इनका गुणा करना है आपस में और 1944 के बराबर लिख दो और उत्तर कर लो, ठीक है। 3x 4x और 6x का गुणा करोगे बराबर 1944, ठीक है, राइट। काट पीट लो, उत्तर आ जाएगा, करेक्ट है। तो देखो बहुत आसानी से कर लेते हैं। 6 को 24, 24 से काट लेते हैं, ठीक है। 24 से काटोगे, या फिर एक काम करो पहले 6 से काट लो, 6 से 18, 6 दूनी 12, 6 को 24। अब 4 थी 12 से काट लो, 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 8 बचेंगे और बस होते 84। तो एक्स क्यू कितने एक्स हैं, ये 3 एक्स के हैं, तो एक्स की पावर 3 बराबर कितने हो जाएंगे 27। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करनी, यहाँ पर जो अंडर रूट यहाँ पर लगा दोगे ना 3 वाला, तो 3 उत्तर हो जाएगा, बाहर निकल के क्या आ जाएगा 3, क्योंकि x की पावर 3 बराबर 27, तो x बराबर 3, तो 3 का सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 6 में कर दोगे 3 का गुणा, तो 6 3 18 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दोगुना है,
एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या है। सबसे बढ़िया इन सवालों को हम कहेंगे ऑप्शन से करो, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। करें, चलो करते हैं। दो संख्याओं का योग है, उनके अंतर का दुगना है। तो हम कह रहे हैं एक संख्या, तुम कह रहे हैं छोटी वाली संख्या है वो 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। करेक्ट है। ऑप्शन में दिमाग में आता है भैया हम सबसे बड़ा नंबर नहीं लेंगे और सबसे छोटा नहीं लेंगे, हम लेंगे हमेशा बीच का नंबर। यही आपको याद रखना है कि नंबर बीच का उठाओ। तो दो नंबर बीच के हैं आपके पास, 20 और 30। तो हम पहले 20 लेके देख लेते हैं, राइट। चलो पहले हमने बी उत्तर लिया, क्या लिया, बी लेते हैं, ऑप्शन में बी लेते हैं। चलो बी लेते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी है, 20 है आप कहोगे। तो आप कहोगे पहले दोनों का जोड़ करूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का जोड़ करूँ। तो आप कहोगे 20 और 10 30। फिर कह रहा है उनका अंतर करो, अंतर का दुगना होना चाहिए भैया। 20 दूसरी संख्या है और पहली संख्या कितनी है 10, इनका अंतर करोगे तो 10 आ जाएगा। और 10 का दुगना है क्या 30। आप कहोगे 10 का दुगना नहीं है 30, अंतर का दुगना नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। तो डी ले लें, डी भी चेक कर लेते हैं। अब एक संख्या कितनी है आपके पास 30 है और छोटी वाली कितनी है 10 है। तो इन दोनों का जोड़ करो तो वो कह रहा है 40 हो गया भैया जोड़। अब कह रहा है इनका अंतर करो, अंतर करो 30 और 10 का तो 20 हो जाएगा। 20 का दुगना होना चाहिए भैया, 40 20 का दुगना है, तो उत्तर डी मार दो और आगे बढ़ जाओ। अब इसको पूरा भी कर लेते हैं एक्स वाई मान के। चलो आप कहोगे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हम क्या मान लें, दूसरी संख्या एक्स मान लें। चलो तो कह रहा है एक दो संख्याओं का जोड़, हमने कही 10 एक्स प्लस के, ये 10 प्लस के एक्स हो गया, दो संख्या का जोड़ हो गया। कह रहा है उनके अंतर, अंतर तो x माइनस के 10 ऐसे लिखोगे। क्यों, क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी संख्या है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, उनका अंतर किया, अंतर का दुगना कर दिया। करेक्ट है। ये समझ में आई कि नहीं आ रही। आप लोग 10 माइनस के x नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन में जो है वो सब के सब बड़े नंबर दिए हैं। तो बड़ी संख्या, दूसरी संख्या जो है वो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या में से 10 घटाओगे तब दुगना करना है। अब हल कर लो, 2x माइनस के 20 बराबर हो गया 10 प्लस के x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x यहाँ आ जाएगा, तो x और x बराबर 30 उत्तर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 30। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत अच्छे से कर रहा है ना चीज़ें। अपन आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या उनके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, और ठीक है, अंकों के योगफल की, दो अंकों की संख्या उनके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। संख्या में 45 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। ये चीज़ सोचो ज़रा, ये चीज़ हमने आपको बताई हो और बताई भी थी, आपको याद हो तो, कि जब कोई नंबर है, ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, 1 मिनट आ रहा होगा, हाँ, कि आप 45 जब जोड़ रहे हैं और अंक बदल जाते हैं, तो हमने आपको पिछले 2-3 वीडियो पहले जब बताई थी ये चीज़, कि जब आप 45 जोड़ रहे और कोई नंबर पलट जाता है, जैसे कि ए बी एक नंबर है, दो अंकों की संख्या है ए और बी, यदि अंक बी और ए हो जाते हैं तो इसमें 45 आप जोड़ने से, कितने 45 जोड़ने से, तो देखो ये चीज़ कैसे बनती है, इस चीज़ को समझते हैं। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो हम आपको एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको इतना बता देते हैं जो आपको याद रखना है, कि जब आप 45 में जोड़ रहे हो और अंक पलट जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो 45 है वो कैसे बना है, 45 बना है कि इन दोनों जो ए और बी है इनका तो डिफरेंस ले लो, ठीक है, और 9 का गुणा करूँ, तब वो 45 के बराबर होगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये नंबर, इन दोनों का डिफरेंस लेके 9 का गुणा करोगे तो वो 45 बन जाएगा, ठीक है। अंतर कितने का आ जाएगा, 45 का। तो 9 से काटोगे तो 45, यहाँ से ए और बी का डिफरेंस कितना आ गया, 5, ठीक है। अभी हम आपको एक वैल्यू एज्यूम करके सिखा रहे हैं इस सवाल को, मतलब वैल्यू एज्यूम करना है, उसके बाद पूरा भी बताएंगे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये 45 आपने जोड़े और अंक पलट गए, इसका मतलब कि ये जो है वो कैसे बना, 45 9a इंटू बी से बना है। तो 9 से 45 कट जाएंगे तो a और इंटू बी कितना आ जाएगा, 5। तो दो संख्याओं का जो दो नंबर लो जिनका अंतर 5 होना चाहिए। आप कहोगे भैया 27 ले लो। भाई दिमाग में 27 क्यों आ रहा है, क्योंकि 27 में हम जैसे ही 45 जोड़ेंगे तो वो नंबर 72 बन जाएंगे, अंकों के स्थान पलट जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पलट जाएंगे। ये हमारे दिमाग में आ गए हैं। और नहीं भी आ रहा है तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों का अंतर भी कितना है, 5 है। 2 और 7 का भी अंतर 5 है।
तो 2 27 में नंबर हो गया। अब 27 में क्या कह रहा है, अंकों का जोड़ बताओ। अंक क्या है, 7 और 2, 7 और 2 है जो है 27 में 7 और 2 हैं, उनका जोड़ बताना है, तो 9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम्हारे दिमाग में आती, भैया हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं आ रही, तो कैसे करें आसानी से हम, कोई दिक्कत की बात नहीं, हल कर लो। 2 अंकों की संख्या आप लोगों 2 अंकों की संख्या को लिखा जाता है ऐसे, कैसे, 10a प्लस के b लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। ए बी एक नंबर है, इसको 10a प्लस के b में लिखा जाता है। आप कह रहे हैं अंकों का योग, अंकों का योग क्या होता है, a प्लस के b, इसका 3 गुनी है, 3 गुना कर दो, हल करो ज़रा। 3a प्लस के 3b, यहाँ पर 10a प्लस के b, अब b एक साइड ले आओ, a एक साइड ले आओ, तो ये देखो a इधर ले आओगे तो 7a हो जाएंगे, और b इधर ले जाओगे तो कितने हो जाएंगे, 2b हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। देखो जो नंबर था तुम्हारा ए बी क्या था, एक नंबर था, उसमें a की वैल्यू तुमने रख दिया 2, और b की वैल्यू कितनी रख दिया, 7, तो यही नंबर हो गया 27। तो ये भी आसानी से कर पा रहे थे अपन। और उनका जोड़ पूछ रहा है, अंकों का जोड़, तो 7 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो अगला सवाल करें। एक संख्या के वर्ग में 28 जोड़ने पर, 28 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 1888 आता है, तो वो संख्या क्या है, बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलो अब एक संख्या वर्ग है, इसमें आप संख्या के वर्ग में 28 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा करो डायरेक्ट, बोलो बोलो 784। यदि ये चीज़ आपको याद है डायरेक्ट, तो 784 में से घटाने हैं, करेक्ट है। ठीक, ये आपको हम, और फिर जाके 1808 आपका उत्तर आता है। तो इकाई अंक मैच कर लो, क्या कर लो, इकाई अंक मैच। देखो ये 4 यहाँ जाएंगे तो घट जाएंगे, इकाई अंक में क्या बचेंगे, 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के बाद इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आप किस नंबर का स्क्वायर करोगे जिससे इकाई अंक 4 आएंगे। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में 4 का स्क्वायर 16 होता है, भैया आप कहोगे पहला उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे में भी 6 का स्क्वायर 6 होता है, नहीं हो सकता। तीसरे में भी 6 का उत्तर 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। चौथा है डी, 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। भाई हमने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, लेकिन इकाई अंक से मैच कर लिया कि इकाई अंक क्या आएगा, 4। यहीं पर देखो, अब फास्ट कर लेंगे इस सवाल को, फास्ट कर सकते हैं। 28 का स्क्वायर करोगे तो 64 में क्या होगा, 4 आएगा, 4 यहाँ घट जाएगा, तो 4 बचे। आप कहोगे इकाई अंक 4 आना चाहिए, इस संख्या का स्क्वायर करो कि इकाई अंक क्या है, 4 आए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा पहले ऑप्शन में, पहला नहीं हो सकता। दूसरे में भी 6 आ रहा, तीसरे में भी 6 आ रहा, चौथा ही है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा इकाई अंक। पूरा भी हल करना तो पूरा भी हल कर लो। देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, घटा दो इसमें से, 784 घटाओ तो 4 बच रहे, यहाँ 2 बच रहे, और यहाँ पर घटाओगे आप 18 में से 8 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे। 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। तो इकाई अंक से अपन ने पूरा हल कर लिया, मतलब ये चीज़ बताना चाह रहा है कि इकाई अंक से भी आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी छोटे छोटे नंबर हैं तो आपने आसानी से बता दिया। जब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तब अपन डिजिट सम, इकाई अंक, इनमें ही काम करेंगे, करेक्ट है। चलो इसमें हम आपको इकाई डिजिट सम और बता देते हैं। देखो यहाँ पर डिजिट सम देखो कितना आ रहा, आप एक्स स्क्वायर लिख रहे हो और यहाँ पर 28 का स्क्वायर कर रहे हो, और प्लस के 18 8 आ रहा है। यहाँ पर डिजिट सम देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर दाहिनी ओर 8 और 8 16, 16 में एक जोड़ो 17, 17 फिर 1 और 7 8 हो जाएंगे। डिजिट सम 8 आना चाहिए, इनका स्क्वायर करो, दोनों का डिजिट सम 8 आना चाहिए। इनका देखो 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर भैया 10 का डिजिट सम 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर डिजिट सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। किसी चीज़ का स्क्वायर करो जिससे डिजिट सम 7 आ जाए। तो देखो 3 और 2 5, 3 और 2 32 ले रहा है आप ऑप्शन में, 3 और 2 5, 32 का स्क्वायर करके अपन को करना डिजिट सम 7 आना चाहिए। तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 में फिर डिजिट सम 2 और 5 7। तो समझ आई, डिजिट सम भी अपन ने चेक कर लिया, ये यहाँ भी 8 हो रहा है, इस साइड भी 8 हो रहा। तो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अपन ने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, डिजिट सम से चेक कर लिया। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए, बड़ी जब कैलकुलेशन होगी तब अपन इन चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ये अपने पूरे क्वेश्चन हल कर लिए हैं, पूरे अपने क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज 3 तक हल कर लिए हैं, 3 एक्सरसाइज हल कर ली हैं, और ये सब की वो दिए हैं सॉल्यूशन। आप लोग इन सॉल्यूशन को देखते जाइए, ये सब सॉल्यूशन नहीं है, ये सब एक्सरसाइज की वो हैं, आंसर हैं, तो इनको आप लोग मैच कर लीजिएगा। हो सकते हैं आंसर कुछ गलती भी दिए हों इसमें, ठीक है, तो आप लोग
इन क्वेश्चनों को मैच करते जाएं आंसरों को। एक्सरसाइज 3 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन इकाई अंक और भी एक्सरसाइज हैं उनको भी हल करेंगे, और इकाई अंक वगैरह हैं, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम है, इनकी एक्सरसाइज करते रहेंगे। और मेरे मित्रों, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। नमस्कार।